जय ठाकुर, जय माँ। आज मैं हिंदी में वचनामृत पाठ करूँगी। प्रथम दर्शन में मास्टर के साथ प्रथम दर्शन में क्या हुआ पहली बार पाठ किया। आज द्वितीय दर्शन है। प्रथम दर्शन में मास्टर जी के साथ ठाकुर के ज़्यादा बातचीत नहीं हुए थे क्योंकि ठाकुर उस दिन भाव में थे। अब द्वितीय दर्शन के दिन द्वितीय दर्शन अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। द्वितीय दर्शन का प्रसंग। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने के तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वो शरीर पर गरम किनारेदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। ये वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बारामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बारामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वो मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियाँ। सहसा बदन थे, बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ता में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ बराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ। ईशान कविराज को ठाकुर जानते थे। अब मास्टर का अहंकार धीरे धीरे कैसे चूर्ण कर रहे हैं उसका प्रसंग। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी है। मास्टर घोर अपराध बोध जैसे सिर नीचा किया, चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? क्योंकि उसके पहले श्री रामकृष्ण को उन्होंने बोलते सुना था, गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, कामकाज कुछ है ही नहीं। कहता था मैं यहाँ रहूँगा। सुनते हैं जोरू ज़्यादा सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे भी है। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनके देख रेख उनका पाल पोष तुम ना करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चे को ससुर के यहाँ रख दिया है, उनको कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। तो वही रामकृष्ण आज इनका विवाह हो गया सुनकर इतना डांट रहे हैं, तो थोड़ा मास्टर को शर्म सा आया। और फिर श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी है? मास्टर ने कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे भी है। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गया है। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण स्नेह से कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। यह सब मैं किसी को कपाल आँखें आदि को देखते हुए जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है?
फिर मास्टर ने उनको स्नेह से बोला कि तुम्हारे कपाल आंखें देख के मेरे को लगा था तुम्हारे आध्यात्मिक जो लाइन है उसमें तुम आगे बढ़ सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे तिरस्कार किया। अब बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है, विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है? तब मास्टर ने बोला जी अच्छी है पर अज्ञानी है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो। अब मास्टर फिर दोबारा शर्म सा आ गया उनका, क्योंकि मास्टर तो जानते हैं कि कोई पढ़ लिख ले तो वही ज्ञानी होते हैं। अब उनका ये भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और ना जानना अज्ञान है। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बातें हैं, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। ये समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को ही पकड़ के रहो। दोनों सत्य है ये सुनकर मास्टर चकित हो गया। ये बात उनको किताबी ज्ञानों में तो थी नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गए थे, इसलिए फिर वो तर्क करने के लिए आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा वो साकार है ये विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति में वो है? श्री रामकृष्ण, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति है। चिन्मयी मूर्ति, ये बात मास्टर ना समझ सके। उन्होंने क्या, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मिट्टी के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति नहीं है। मिट्टी या पत्थर की मूर्ति में पूजा करो और उसको ईश्वर समझो, वो थोड़ा सही है, लेकिन वो ईश्वर तो नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ता के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। जो समझाने वाले तुम हो कौन? जिसके संसार वो समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वो समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और ये उपाय भी वो करेंगे। अगर समझने की ज़रूरत हो तब वो समझाएंगे। क्योंकि वो अंतर्यामी है। मिट्टी की पूजन की, यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वो जानते नहीं? अब मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वो सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो है। मुझे दूसरे को समझाने की क्या ज़रूरत है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरे को समझाने चले हैं। वास्तव में कितने लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या ये गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरे को समझा दें? ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वो कैसे हृदय को स्पर्श कर रहा है।
श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद है। श्री रामकृष्ण, देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही ये सब किया है। जो जैसे अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने ही किया है। लड़के को जो खाना रचता है और पचता है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। समझे मास्टर? जी हाँ। आज द्वितीय दर्शन में यही है। मास्टर के साथ मास्टर का जितने अहंकार थे विद्या का, आज उनका यह अहंकार चूर्ण हुआ। आप ठाकुर की वचन आगे चल के हम सारे सुन पाएंगे। तृतीय नहीं, ये द्वितीय दर्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये थोड़ा लंबा है। आगे चल के हम ये पाठ ख़त्म करेंगे, फिर तृतीय दर्शन आएंगे। आज इतना ही है। जय ठाकुर, जय माँ।